मेरे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम पे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पाए हैं, आईटीबीपी ने न्यू वैकेंसी निकाली है स्पोर्ट कोटा के लिए। इसमें मतलब जनरल जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। केवल जो स्पोर्ट्स कोटा में जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं और जिन लोगों ने मेडल जीते हैं वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर जो वैकेंसी हैं वो 51 है। तो मैं डिटेल्स में पूरा इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा कि कैसे कैसे इसमें मार्क्स अवार्ड होंगे और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और तो जो लोग यंग हैं वो देख सकते हैं, और स्पोर्ट्स से भी आपको जॉब मिल सकती है। स्पोर्ट्स में भी अगर आप अच्छे हो, अगर उधर करते हो तो आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है, जैसा कि आपको पता ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा एलेबरेट करूँगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप अप्लाई भी नहीं कर रहे तब भी देखें तो आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। ठीक है, बेसिकली। लेकिन ये जो वैकेंसी हैं वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए मतलब रिजर्व है। तो बेसिकली ये हाँ, आईटीबीपी ने कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 51 है। ओके, 51 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। नॉन गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्टर पोस्ट है। ये जनरल ड्यूटी की है, मतलब कोई भी ऑफिसर रैंक की नौकरी नहीं है, कांस्टेबल की जॉब्स हैं। तो उसमें 51 वैकेंसी है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि मेल और फीमेल किन स्पोर्ट्स में है। जैसे बॉक्सिंग में अगर मेल है तो वो बॉक्सिंग में अगर उसने मेडल जीता हुआ है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो फीमेल भी है तब भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन रेसलिंग में होती है पहलवानी में, वो मेल अप्लाई नहीं कर सकता लेकिन फीमेल अप्लाई कर सकती है। ऐसी कबड्डी है, कबड्डी में मेल अप्लाई कर सकता है लेकिन फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। आर्ची है जिसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है। वॉलीबॉल में केवल मैन एलिजिबल है। स्पोर्ट्स शूटिंग निशानेबाजी में मेल फीमेल दोनों है। आइस हॉकी में केवल मेल एलिजिबल है। तो ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। अगर आपने जो भी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और ओलंपिक में और यूथ गेम में, खेलो इंडिया के अंतर्गत आपने इनमें कोई मेडल जीते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट केवल जो है ना वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। इसमें लिखा हुआ मेरे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। ये मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, ये जो मतलब जो बी सी स्केल की आई थिंक ये है, सी ग्रेड की, जो सेवन पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये सैलरी होगी। जो अलग अनाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट के अनाउंसेस होते हैं वो होंगे। तो यहाँ पे जो एज है, इसमें एज जो रखी गई है वो 18 से 23 बहुत जनरल कैटेगरी। और जैसे भी जो कैटेगरी के अंदर आते हैं एससी और एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 3 साल आई थिंक और 5 साल। एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा ईयर है, और नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 3 ईयर। तो जो फॉर्म, ये जो है ना पढ़ ये जो है ना आपकी एज जो कंसीडर करेगी 26/8/2020 तक। तो 26 अगस्त 2020 तक आपकी एज कंसीडर करी जाएगी। और एज जो बॉर्न है, ठीक है। यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट चैंपियनशिप 26/8। हाँ, तो टीम इवेंट जो जिन इसमें दिया, इंडिविजुअल इंटरनेशनल आपने इवेंट में जो पार्टिसिपेट करा है यूनिवर्सिटी की 1/1/2018 से 26/8/2020 दो के बीच। और ये ऐसे ही इन्होंने इंटरनेशनल नेशनल इवेंट का टाइम ड्यूरेशन दिया है कि अगर आपने इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग 1/1/2018 से 26/8/2020 के बीच किसी मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा है, गेम में पार्टिसिपेट और आपने मेडल जीते हैं तो वो ही लोग इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। तो एज का मैंने आपको बता ही दिया कि एससी जो है ना, एससी एसटी 5 साल हैं, और नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा, मतलब हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी वो उसी से कंसीडर करें। लेकिन मेन मेन इम्पोर्टेंट ये है, जो स्पोर्ट की जो क्वाली हाई स्कूल, उसमें 10th पास होना ज़रूरी है। ओनली दोज प्लेयर हु पार्टिसिपेट विन द मेडल लेवल ऑफ कंपटीशन। यहाँ ये मतलब इस टाइम 1/1/2018 से 26/8/2020 के बीच आपने अगर मेडल जीता है तभी आप एलिजिबल हो। तो मार्किंग तो आपने देखो, अगर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा है और ओलंपिक में अगर आपने गोल्ड मेडल दिया है तो आपको सीधा 100 मार्क्स मिलेंगे। अगर सिल्वर मेडल लिए तो 96 मिलेंगे। और जो मार्क्स ब्राउन मेडल दी रहा है तो 98। और ओलंपिक में अगर पार्टिसिपेट भी करा है तब भी आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करा है तो आपको 90। अगर गोल्ड मेडल जीता है, ये टैली है, अगर सिल्वर मेडल जीता है तो इतने 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 मार्क्स मिलेंगे। एशियन गेम्स में, एशियन चैम्पियनशिप में, तो उसी हिसाब मेडल के अकॉर्डिंग इसके मार्क्स हैं। यूथ जूनियर जूनियर एसोसिएशन, एसएसएफ गेम, एनी इंटरनेशनल लेवल गेम,
आपने पार्टिसिपेट करा है, ये मेडल है। और देखो अगर आप यूथ जूनियर यहाँ तक यूथ ओलंपिक तक मतलब इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं, तक यूथ इंटरनेशनल लेवल तक होते हैं, तो यहाँ तक आपको इवन आपने पार्टिसिपेट करा है तब भी आपको मार्क मिलेंगे। अगर आपने मेडल नहीं जीता है तब भी आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर ये नेशनल मतलब इंडिया के अंदर जो कैटेगरीज होती हैं, जो गेम होते हैं, उसमें आपने अगर पार्टिसिपेट करा है तो कोई मार्क नहीं है। अगर आपने मेरिट मेडल कोई जीता है तो उनके ये रिस्पेक्टिव मार्क्स हैं। तो जो मिनिमम मार्क है नेशनल स्कूल लेवल पे आपने जीते तो मिनिमम 8 मार्क्स हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पे उसी हिसाब से। तो ये और फाइनल क्या होगी, जो फाइनल है, हाँ, तो बेसिकली जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो आपको ये सर्टिफिकेट चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, उस हिसाब से मार्किंग करेंगे। जैसे आपने ओलंपिक में अगर आपने गोल्ड मेडल जीता तो सीधे आपके 100 मार्क्स हो गए, आपको सीधा सिलेक्शन होगा। तो फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट पास कर देते, फिजिकल केवल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और वो नहीं होगी, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा, केवल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट का क्या, पीएसटी और पीएसटी और पीईटी में क्या डिफरेंस होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई और मतलब सीना नापा जाता है, लेकिन फिजिकल एफिशिएंसी में मीन्स रनिंग है, पैता है, बहुत सारी हैं, मतलब लॉन्ग जंप है, जो भी उन्होंने एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन हो, एफिशिएंसी पता ही है, तभी आप स्पोर्ट्स में मेडल ला सकते हो। तो आपका केवल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपने अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कर दिया तो आपका फिर मेरिट बनेगी, और मेरिट के बाद आपका मेडिकल मेडिकल होगा। तो मेडिकल मेडिकल के बाद जो मेडिकल के नॉर्मल टर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग मेडिकल होगा। तो और जो लास्ट डेट अप्लाई है वो 26 अगस्त है, 26 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो, और ये 13 जुलाई से इसके लिए फॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। तो बेसिकली जो तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है ना, उसके बाद ये इसी के बीच माना जाएगा जो मैंने बोला है कि इस दौरान आपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करा है तो आप मेडल जीता है, तभी आप उसको उसको वो कंसीडर करेंगे। फिर तो फिर पीएसटी टेस्ट होगा, पीएसटी फिर मेरिट लिस्ट होगी पीएसटी टेस्ट के बाद, और फिर फाइनल डिटेल मेडिकल होगा। तो कोई भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होना। अगर आप देखो, अगर आपने स्पोर्ट्स में अच्छा करा है तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना, आपका सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन है। बेसिकली प्रोसेस क्या है, बेसिस ऑफ आपके पार्टिसिपेशन जो भी आपने स्पोर्ट्स में अचीव करा है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग होगी, फिर डॉक्यूमेंटेशन होगी, और फिर डायरेक्ट मेडिकल होगा, उसके बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को आप और ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सो ज़्यादा तक लोगों को पहुँचे ये वीडियो। और सारे बहुत सारे वीडियो हैं जो आप देख सकते हो। ये जो मेजरमेंट का जो कंसीडर है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने दिया हुआ है कि फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, कैंडिडेट मेल कैंडिडेट का कितना होना चाहिए। सो ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इन्फॉर्मेशन आप जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ सकते हो। तो मैं ऐसी आशा, आप पहला आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना।